गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में बेटा हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलिमेंट्स का सेकंड लेक्चर है। हम लोग मैंने पिछले क्लास में हमने बात कर ली थी कि हम लोग बात कर रहे थे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलिमेंट्स। हम लोग हेलो एलिमेंट्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे बेटा। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले देख रहे थे बेटा फ्रॉम एल्कोहल। हम लोग हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे थे किससे बेटा? फ्रॉम एल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि एल्कोहल से हेलो एल्केन को ब्लेंड करने के बेटा 5 मेथड्स हैं। कितने मेथड बेटा? 5 मेथड। उनमें से फर्स्ट मेथड बताया था बेटा एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड। सेकंड, एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड। एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाहैलाइड। एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल रिएक्ट विथ रेड फास्फोरस एंड। तो ये वाला केस मैंने आपको डिटेल से करा चुका हूँ। आज की क्लास में हमको बात करना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलिमेंट्स फ्रॉम एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड। हमको हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है, एल्कोहल से करना है और किसकी रिएक्शन करा है बेटा? फास्फोरस हाइलाइड की। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ बात समझ गई। तो आगे चलता हूँ तो मैं लिखूंगा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस हाइलाइड। अब हमको बेटा एल्कोहल में रिएक्शन कराना है फास्फोरस हाइलाइड के साथ और वहां से हेलो एल्केन को ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि फास्फोरस हाइलाइड होते क्या है। फास्फोरस हाइलाइड, तो देखिए फास्फोरस हाइलाइड बेटा हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। या तो होता है बेटा PX3 और या फिर होगा PX5। फास्फोरस हाइलाइड आपके पास बेटा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। या तो वो फास्फोरस ट्राई हाइलाइड होगा और या फिर वो होगा फास्फोरस पेंटा हाइलाइड। अगर मैं बात करूं इसको तो इसको आप पढ़ेंगे बेटा फास्फोरस ट्राई हाइलाइड और इसको आप लोग पढ़ेंगे बेटा फास्फोरस पेंटा। पहले तो दो चीजें ये आपको कंफर्म कर लेना है कि किसको क्या पढ़ना है। तो फास्फोरस हाइलाइट बेटा आपके पास टू टाइप्स के हैं, एक है PX3, एक PX3 को आप पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राई हाइलाइट और PX5 को आप पढ़ेंगे फास्फोरस पेंटा हाइलाइट। अब यहाँ पर जो यक्स है बेटा या तो वो Cl होगा और या फिर वो Br होगा। तो अगर यक्स की जगह आपने Cl ले लिया तो यक्स का नाम लिखते हैं हाइलाइट, लेकिन अगर हमने वहां पर Cl ले लिया तो उसका नाम लिखोगे क्लोराइड। क्या लिखोगे बेटा? क्लोराइड। और अगर Br ले लिया तो वहां पर नाम लिखो, वहां पे नाम क्या लिखोगे बेटा? ब्रोमाइड। अब कैसे थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। अब मान लो आपको दिया है मैंने बेटा PCl3, तो इसको पढ़ोगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको क्या पढ़ोगे बेटा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब मैंने आपको दे दिया PBr3, तो PBr3 को क्या पढ़ोगे? फास्फोरस पेंटा, ओ सॉरी पेंटा, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। इसी तरह से अगर मैंने आपको दे दिया बेटा PCl5 दे दिया, क्या दे दिया बेटा? PCl5। तो अब इसको क्या पढ़ोगे? फास्फोरस पेंटा हाइलाइट की जगह Cl है तो क्या पढ़ोगे? क्लोराइड। इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया बेटा Br, क्या दे दिया बेटा? Br5, तो अब PBr5 क्या करोगे? फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड। क्या कहोगे बेटा? फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। तो पहली बात तो आपको ये नाम क्लियर होने चाहिए फास्फोरस हाइलाइड क्या होते हैं। फास्फोरस हाइलाइड दो तरह के होते हैं, फास्फोरस ट्राई हाइलाइड, फास्फोरस पेंटा हाइलाइड। यहाँ पर यक्स या तो Cl होगा या तो Br होगा। Cl होगा तो क्लोराइड बनेंगे, Br होगा तो ब्रोमाइड बनेंगे। इसको बना लीजिए, इसको लर्न करिए। अब आगे ग्रो करते हैं। हो गया यहाँ तक? ओके, अब देखिए आगे।
तो अब हम लोग बेटा फास्फोरस हैलाइड के विषय में समझ गए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा से इसका फर्स्ट पार्ट ए नंबर, एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटा हाइलाइड। अब अगर हम लोग रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से, तब उस केस में क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से, तो वहां से प्रिपेयर तो होगा बेटा हेलो एल्केन्स। अब कैसे होगा इसकी बात कर लेते हैं, तो लिखेंगे इफ एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटा हाइलाइड टू obtain haloalkanes phosphoryl chloride, phosphoryl halide and what, and hydrogen halide। ये बात आपको याद रखना है कि अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई, इफ एल्कोहल रिएक्ट फास्फोरस पेंटाहाइलाइड, अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई है बेटा फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ, तो वहां से ऑब्टेन होगा हाइड्रोएल्केन्स, फास्फोरिक हाइलाइड एंड हाइड्रोजन हाइलाइड आपको ऑब्टेन होगा। जैसे हम लोग रिएक्शन से बात करेंगे बेटा, तो ये हो गया हमारे पास एल्कोहल और ये हो गया बेटा फास्फोरस पेंटाहाइलाइड। अब यहां से क्या करना, मैंने आपको ये बात पिछली रिएक्शन में बता चुका हूं कि यक्स का काम है OH को हटा के खुद लग जाना, तो OH को हम यहां से हटा देंगे और यक्स यहां पर लग जाएगा R के साथ। ये तो हो गया हेलोएल्केन, ये क्या हो गया हमारे पास हेलोएल्केन। अब साथ में बनेगा फास्फोरिल हाइलाइड, तो इसका फार्मूला है देखना POCl3, क्या होता है बेटा POCl3 एंड साथ में बना देना है HCl। इसको पढ़ते हैं, ओ सॉरी Cl नहीं, सॉरी यहाँ यक्स होगा बेटा, जर्नल रिएक्शन है यक्स, और यहाँ पे हो जाएगा POX3, इसको पढ़ोगे फास्फोरस वो फास्फोरिल हाइलाइड। अब अगर Cl होता तो क्लोराइड, Br होता तो ब्रोमाइड, और X को आप लोग कहेंगे बेटा हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या कहोगे बेटा हाइड्रोजन हाइलाइड। अब मान लीजिए यहाँ पर Cl होता तो हाइड्रोजन क्लोराइड, Br होता तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये जर्नल रिएक्शन में लर्न कर लीजिए कि जब भी आपको एल्कोहल से रिएक्शन करानी हो फास्फोरस पेंटा हाइलाइड किसकी कराना हो, ये तो आपका हो गया बेटा एल्कोहल और ये हो गया आपके पास फास्फोरस पेंटा हाइलाइड। अगर आपने बेटा एल्कोहल की रिएक्शन करा दी फास्फोरस पेंटाहाइलाइड का, तो वहां से कुछ नहीं करना, OH की जगह आपको यक्स जोड़ देना है। OH की जगह क्या जोड़ देना है यक्स, और साथ में लिख देना है POX3HX, बस इतना काम करना है। इसको नोट करिए, एग्जांपल से हम इस चीज को समझ लेते हैं। नोट हो गया, ओके, थ्योरी लिख लिया, सही है, चलिए। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। पहले मैं आपको दे दे रहा हूँ, उनको आपको स्वयं करिए, फिर मैं आपको लिखूँ। अब देखिए ये 5 आपके पास, वो सॉरी मैंने 3 आपको एग्जांपल लिखे हैं, इनसे हम लोग सब कुछ समझ गए। पहले जो नाम मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इनके नाम लर्न कर लीजिएगा, अभी भी लर्न नहीं किए तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ बेटा। इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं, इनको लर्न कर लीजिए, इनके नेम जरूरी है बेटा। इसे क्या कहते हैं बेटा मेथिल एल्कोहल। इसे हम लोग कहते हैं बेटा एथिल एल्कोहल। इसे क्या कहते हैं बेटा एथिल एल्कोहल, और इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये हो गया, इसके नाम हम मैं नहीं लिखूंगा। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मैंने आपको क्या बताया है कि OH की जगह आपको क्या जोड़ना है बेटा, जो हाइड्रोजन हो, तो यहाँ Cl है तो यहाँ में जोड़ दूंगा Cl, ये हो गया CH3Cl। यहाँ पे Br है तो मैं OH की जगह क्या जोड़ दूंगा Br। कुछ नहीं करना, जहां OH है OH को हटा के Br जोड़ दूंगा, जुड़ गया।
अब इसमें क्या है, OH की जगह में Cl जोड़ दूंगा, तो OH को हटा दिया और यहाँ पे जोड़ दिया CH और यहाँ लिख दिया CH। दूसरी बात, अगर कभी भी रिएक्शन PCl PX5 से हो, किससे हो बेटा, PX5 से, तो POX3 जरूर बनेगा। X की जगह Cl है तो ये हो जाएगा Cl और साथ में HCl। ये कंपाउंड याद रखिए, अगर कभी भी रिएक्शन PX5 से हो रही है तो POX3 और HX बनना है। X की जगह जोड़ दिया जाए तो उसको लगा देना है, तो यहाँ पर बन जाएगा POBr3 साथ में HBr। यहाँ पे बन जाएगा बेटा POCl3 साथ में HCl। तो इसको क्या कहोगे, फास्फोरिल हाइलाइड था। अब यहाँ Cl है तो नाम हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये तो आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे फास्फोरिल, Cl है तो हाइलाइड की जगह Br की जगह ब्रोमाइड, तो फास्फोरिल ब्रोमाइड। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और यहाँ के नेम आपको ऊपर से है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन कराना है। एल्कोहल की रिएक्शन अगर फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से कराई तो वहां से आपको हाइलो एल्केन सब्सट्रेट होगा, नेम इसको क्या कहोगे, मेथिल क्लोराइड। नेम सेम रहेगा और जहां एल्कोहल है वहां आपका एक्स का नाम लिखना है, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा बेटा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये सब सिखा देता हूँ आपको, डिजाइन दिलाता हूँ बेटा। और इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। तो नोट करिए, उम्मीद है कि ये वाला पार्ट अब आपके समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल से फास्फोरस पेंटाहाइलाइड को ऑब्टेन कैसे किया जाता है और रिएक्शन किस तरह से होती है। अब हम देखते हैं फास्फोरस ट्राइहाइलाइड को, नोट करिए इसको। हो गया, तो ये पेंटा वाला था। अब लोग बेटा बात कर लेते हैं ट्राई की, किसकी कर लेते हैं बेटा, फास्फोरस ट्राइहाइलाइड। अब हम लोग बात कर रहे हैं बी नंबर बेटा, एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राइहाइलाइड, कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं फास्फोरस ट्राइहाइलाइड से तो उस केस में क्या होगा। तो लिखेंगे बेटा, इफ एल्कोहल react with, if alcohol react with phosphorus trihalide to obtain haloalkanes and phosphorus acid। तो देखिए, अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन करा दी फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, इसके साथ बेटा करा दी फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, तो उस रिएक्शन में आपका क्या ऑब्टेन होगा बेटा, उस रिएक्शन में आपको हाइलोएल्केन्स एंड फास्फोरस एसिड ऑब्टेन होगा। वहां से आपको क्या ऑब्टेन होगा बेटा, हाइलोएल्केन्स एंड फास्फोरस एसिड ऑब्टेन होना है। अब मैं इसको ट्रिक देखिए इसे कैसे आपको करना है पहले समझ लेते हैं। ये हो गया बेटा एल्कोहल, रिएक्शन कराना है फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ। पहली बात याद रखना बेटा कि जितने हाइड्रोजन है उतने ही एल्कोहल ले लो, और नेम होता है इसका एल्कोहल। और इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे फास्फोरस ट्राइहैलाइड। अब यहाँ से कुछ नहीं करना आपको बेटा, हाइड्रोएल्केन्स बनाना है तो मुझे क्या करना है, OH को हटा के यक्स को ऐड कर देना। OH को हटा के यक्स को ऐड करना है तो यहाँ से हो जाएगा आर यक्स, इसी का नाम होता है बेटा हाइड्रोएल्केन्स। और साथ में बना देना है फास्फोरस एसिड, तो उसका फार्मूला याद रखिए, फास्फोरस एसिड का क्या होता है बेटा H3PO3। तो इस कंपाउंड का नाम है बेटा फास्फोरस। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेटा फास्फोरस एसिड। इसको लर्न रखिए कि फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या। ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। तो अगर कभी भी आपने एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइहैलाइड से कराई तो आपको कुछ नहीं करना, OH की जगह यक्स लगा देना है, जो भी यहाँ यक्स हो उसको OH की जगह लगा देना है और साथ में फास्फोरस एसिड बना देना है। साथ में क्या बना देना है बेटा, फास्फोरस एसिड बना देना है। नोट करिए, एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं।
हो गया ओके। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल्स के लिए CH3OH रिएक्ट विद PCl3, CH3CH2OH react with PBr3, CH3CHOH CH3 react with PCl3। ये तीन आपको एग्जाम्पल बेटा इनको कर दिया। ओके अब देखिए बेटा समझिए यहाँ मैंने आपको क्या समझाया कि OH की जगह एक्स लगाना है, तो OH को हटा के Cl लगा दिया बेटा, यहाँ पर OH को हटा के Br लगा दिया, और यहाँ पर OH को हटा के Cl लगा दिया। हाँ? हो गया। अब फास्फोरस ट्राई हैलाइड है तो कुछ बने ना बने साथ में बेटा फास्फोरस एसिड बना देना H3PO, साथ में क्या बना देना बेटा फास्फोरस एसिड बन गया। अब बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिए, सबके नाम पीछे मैं लिख चुका हूँ इसलिए नाम यहाँ पर किसी के नहीं लिखूंगा। इस तरह से रिएक्शन होंगे, बिल्कुल सरल रिएक्शन, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम से चैनल में नहीं जुड़े बेटा, आप लोग 78809608, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझको मैसेज करना, मैं वहां से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। नोट करिए यहाँ तक। हो गए ओके। अब हम देखते हैं बेटा थर्ड रिएक्शन। अब देखिए बेटा फास्फोरस हाइलाइटेड, यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस बात पे याद रखना बेटा कि जो एल्कोहल रिएक्शन कर देता है फास्फोरस हाइलाइड के साथ, चाहे वो ट्राई हाइलाइड हो चाहे वो पेंटा हाइलाइड, तो वहां पे किस रिएक्शन से बेटा ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी। किस रिएक्शन से बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इसको याद रखना है बेटा आपको। तो याद है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सी नंबर में बात करेंगे, एल्कोहल रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस एंड, अब देखिए बेटा अगर एल्कोहल की रिएक्शन हमने करा दी रेड फास्फोरस एंड डाई हैलाइड के मिक्सचर के साथ, उस रिएक्शन में क्या होगा पहले हम लोग यहाँ समझते हैं बेटा। तो जो डाई हैलाइड है बेटा, जब इसके हम रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस के साथ, तो यहाँ से बेटा दो कंपाउंड ऑक्टेन होते हैं, या तो आपका PX3 ऑक्टेन होगा और या फिर आपका बेटा PX5 ऑक्टेन होगा। अब यक्स यहाँ पर या तो Br हो सकता है या तो I हो सकता है, याद रखना बेटा यक्स यहाँ पर या तो Br हो सकता है या तो I हो सकता है। तो अगर हमने इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस करी तो वहां से या तो PX3 बनेगा या तो PX5 बनेगा। अब इन दोनों केसों में क्या होता है, यहाँ से जब हम एल्कोहल की रिएक्शन PX3 से कराएंगे तो वहां से RH बनेगा, साथ में क्या बनेगा H3PO3। अब जब हम PX5 की रिएक्शन एल्कोहल से कराएंगे तो वहां पे क्या बनेगा, HX बनेगा, साथ में फास्फोरिल हाइलाइड बनेगा POX3 और साथ में HX बनेगा। अब इस रिएक्शन में क्योंकि यहाँ पर PX3 बनता है बेटा लो टेम्परेचर में,
और PX5 बनता है बेटा हाई टेम्परेचर पे, PX3 बनता है आपका लो टेम्परेचर पे, और PX5 आपको बनता है बेटा हाई टेम्परेचर में। और किसी भी रिएक्शन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा कभी भी वो टेम्परेचर नहीं देगा। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है कि इस मिक्सचर से PX3 बना है या PX5 बना है। तो इसलिए जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस और डाई हैलाइड के मिक्सचर के साथ, तो वहां पर साइड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, मतलब इन चीजों को नहीं बनाना, केवल आपको एल्किल हाइलाइट बना के छोड़ देना। क्योंकि साइड में क्या बनेगा ये तभी आप बता सकते हैं जब आपको पता हो कि रेड फास्फोरस और X2 ने रिएक्शन करके PX3 बनाया है या PX5। अगर PX3 बनाया है तो साइड में ये बनेगा, और अगर PX5 बनाया है तो साइड में ये बनेगा, वो तो हमें पता नहीं। इसलिए हम लोग साइड प्रोडक्ट बना के केवल हेलो एल्केन्स को ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पर इस बात नोट करिए, फिर मैं इसको शो दे रहा हूँ। सही आता। और ये पता होना चाहिए कि मैं साइड प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से PX3 बनेगा इस रिएक्शन से या PX5 बनेगा। अब देखिए इसकी थ्योरी क्या होगी। देखो बेटा, इफ एल्कोहल react with mixture of if alcohol react with mixture of red phosphorus and dihalide to obtain हेलोएल्केन, तो वहां से क्या ऑब्टेन होगा बेटा आपको हेलोएल्केन। तो जब आप रिएक्शन कराते हैं बेटा किसकी, रेड फास्फोरस और डाई हैलाइड की, रेड फास्फोरस और डाई हैलाइड की, उस रिएक्शन में आपको हेलोएल्केन ऑब्टेन करना है। रिएक्शन की बेटा जैसे हमने लिख लिया एल्कोहल, अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी H2 के साथ, इसकी वजह में होता रेड फास्फोरस की वजह से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल आपको हेलोएल्केन बनाना है, यानी कि OH को रिप्लेस करके X लगा देना। बस यही आपकी रिएक्शन हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए कल उसने हमको दे दिया मेथिल एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन उसने कराई थी ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो आपको कुछ नहीं करना, OH को रिप्लेस करके केवल आपको Br जोड़ देना, और कोई भी साइड प्रोडक्ट आप नहीं बनाएंगे। ये हो गया मेथिल ब्रोमाइड। मान लीजिए कल के दिन आपको दिया गया है एथिल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करा रहे हैं हम लोग रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, केवल OH को रिप्लेस करके आपको I को जोड़ देना। तो यहाँ से हो जाएगा CH3 CH2I, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो बस याद रखना बेटा कि अगर आपसे रिएक्शन रेड फास्फोरस और X2 के मिक्सचर के साथ करा रहा है तो वहां पे आपको साइड प्रोडक्ट नहीं बनाना। रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन से PX3 भी बन सकता है, PX5 भी बन सकता है। अब बनेगा क्या, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम श्योर भी नहीं है कि PX3 बना है PX5 बना है, लेकिन बना तो कोई एक ही होगा। तो उनका कॉमन प्रोडक्ट हम केवल लिखेंगे, साइड प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। नोट करिए यहाँ तक। हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखिए सीधा सीधा मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक को हमेशा याद रखिए। एल्कोहल है, अब इसकी रिएक्शन चाहे हम कराएं बेटा PX3 से, चाहे कराएं PX5 से, और चाहे कराएं बेटा रेड फास्फोरस एंड H2 के मिक्सचर से, इन तीनों केसों में आपको करना क्या है वो ध्यान समझिए। OH को रिप्लेस करना है, OH को रिप्लेस करके यक्स जोड़ दो। कुछ नहीं करना, जहां पर OH है, जहां पर क्या है बेटा OH है, वहां पर आपको यक्स को जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है बेटा, यक्स को। अब इसके बाद क्या करना, अगर PX3 हो, अगर क्या हो बेटा PX3, तो साथ में बना देना H3PO3। किसी भी रिएक्शन के लिए हमेशा का रूल है, साथ में क्या बना देना, H3PO3। अगर रिएक्शन PX5 से हो रही है, किससे हो रही है, तो इतना काम करने के बाद साथ में बना देना POH3 और HF, रिएक्शन कंप्लीट। और थर्ड, अगर रिएक्शन हो रही है रेड फास्फोरस और H2 के साथ, तो साथ में कुछ नहीं बनाना, सिर्फ इतना काम करना है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, कभी भी इस रिएक्शन को आप गलत नहीं कर सकते हैं। नोट करिए यहाँ तक। तो आज की क्लास में बेटा बस यहीं तक हम लोग रखते हैं। उम्मीद है कि ये पूरा मेथड आपके समझ में आया होगा। तो आज हमने सीखा है कि एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हाइलाइट्स के साथ करा करके हम किस तरह से हाइड्रोएल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे।
उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझा सकूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।